हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब उस हिसाब से आप मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एक्सेप्ट कर लेना। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पेंशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि पेंशन क्या होता है, पेंशन कितने टाइप्स के होते हैं, पेंशन कब रिसीव्ड होता है, पेंशन कब रिसीव्ड होगा तो टैक्सेबल होगा, पेंशन कब रिसीव होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है। नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि पेंशन क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? सर, जो आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव्ड होता है उसे हम पेंशन कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, जो रिटायरमेंट के बाद रिसीव्ड होता है मंथली या फिर जैसे भी हम बोल सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद जो अमाउंट रिसीव्ड होता है हमें, ठीक है, उसे हम पेंशन मानते हैं। ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि नहीं, पेंशन सिर्फ जो रिटायरमेंट के बाद मंथली मिलता है सिर्फ उतना ही पेंशन नहीं होता है। ठीक है, पेंशन के दूसरे टाइप्स भी होते हैं। तो आप एक बार को शॉक हो जाएंगे, बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे, पेंशन तो जस्ट रिटायरमेंट के बाद जो मंथली मिलता है उसे ही पेंशन कहते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ कि पेंशन के दो तरीके होते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ कि पेंशन के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। पेंशन मीन्स an amount which is receivable after retirement of a particular employee। मीन्स जो रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को रिसीव्ड होता है जो अमाउंट, उसे हम पेंशन कहते हैं। ठीक है, जो रिटायरमेंट के बाद रिसीव्ड होता है उसे हम पेंशन कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉय की बात की है मैंने, तो यहाँ पर एम्प्लॉय सब लोग समझते हैं कि सर सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिलता है, बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी पेंशन रिसीव्ड होता है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी पेंशन रिसीव्ड होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। सो पेंशन में आपको ये इसमें दो पॉइंट ध्यान में रखनी है कि वो दोनों भी एम्प्लॉय को मिलते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। फर्स्ट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि ये क्या होना चाहिए, आफ्टर रिटायरमेंट होना चाहिए। आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। अगर आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव्ड होगा देन ओनली इसमें हम किसकी बात कर सकते हैं कि उसके ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर ये ड्यूरिंग द सर्विस, मतलब कि अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, ड्यूरिंग द सर्विस हो और तभी आपने पेंशन रिसीव कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये अमाउंट पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। फुल्ली अमाउंट विल बी टैक्सेबल, मीन सारे अमाउंट के ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। और पेंशन का हम टैक्स किस में देते हैं? अंडर दी हेड आईएफएस। अंडर दी हेड आईएफएस। पूछोगे सर ये आईएफएस क्या है? सो आईएफएस मींस इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, क्योंकि पेंशन तो एम्प्लॉयर से रिसीव्ड होता है ना, एंड वी आर एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में जो भी अमाउंट रिसीव्ड होता है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पेंशन का मीनिंग बता दिया कि पेंशन का मीनिंग क्या होता है, एन अमाउंट विच इज रिसीवेबल आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एम्प्लॉय होगा तो उसको पेंशन रिसीव्ड होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेंशन। ठीक है, मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेंशन। सबको ये लगता है कि हाँ, जो महीने महीने आफ्टर रिटायरमेंट महीने महीने जो एक अमाउंट आता है हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है उसे हम पेंशन कहेंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, वो तो है ही है, बट उसके साथ साथ देखो एक और आपको बताता हूँ, पेंशन के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंशन। नंबर वन इज अनकम्यूटेड पेंशन and second one is commuted pension. Number one is uncommuted pension and second one is commuted pension. अब आप बोलोगे सर ये uncommuted commuted इसका मतलब क्या होता है? So let me tell you कि uncommuted pension का मतलब होता है मंथली पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन मींस मंथली पेंशन, जो आपको हर महीने पेंशन रिसीव्ड होता है आफ्टर रिटायरमेंट, उसे हम कहेंगे अनकम्यूटेड पेंशन। ठीक है, जो हर महीने रिसीव्ड होता है, जिसके बारे में सभी को पता है कि हाँ महीने महीने पेंशन रिसीव्ड होता है, हर एक महीने हर महीने जो पैसे आते हैं वो आपका अनकम्यूटेड पेंशन होता है। ठीक है, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि कम्यूटेड पेंशन क्या होता है, ठीक है, तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हो
कि जब अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब मंथली होता है तो कम्यूटेड पेंशन क्या होगा? कम्यूटेड मींस लमसम। लमसम मतलब एक साथ इकट्ठे अमाउंट, ठीक है, जो हर महीने करके 10 साल तक मिलने वाला है वो एक साथ हमने रिसीव कर लिया। 10 साल का पूरा पेंशन हमने एक साथ रिसीव कर लिया। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अरे जो हर महीने पेंशन आ रहा है वो, जैसे कि मान लो 10,000 रुपये पेंशन आ रहे हैं हर महीने, ठीक है, तो 10,000 रुपये कहीं ना कहीं खर्च हो जा रहे हैं। अगर मान लो 10,000 रुपये 10 साल तक आने वाले हैं तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 महीने कितना हो गया? 1,20,000, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 ईयर्स, 10 साल तक आने वाले हैं तो टोटल पेंशन कितना रिसीव्ड होने वाला है वो एम्प्लॉय को? 12 लाख रुपए, ठीक है। अगर वो 10-10 हजार रुपए करके आए तो खर्च हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेंगे। कुछ एम्प्लॉय क्या सोचते हैं, अच्छा 10,000 करके मुझे 10 ईयर्स तक में रिसीव होने वाला है तो मैं एक काम करता हूं, पूरे 12 लाख रुपए अभी हम क्या कर लेते हैं? कम्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेड मतलब लमसम पेंशन, वो इकट्ठे पैसे ले लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी बहुत होशियार है, ठीक है, ऐसे ही पूरा इकट्ठे पेमेंट नहीं दे देती है, ठीक है। इकट्ठे मतलब जैसे कि भाई 10,000, मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स तो 120 हो गया, एंड मल्टीप्लाई बाय 10 ईयर्स तो 12 लाख हो गया। तो 12 लाख पूरा अमाउंट नहीं दे देगी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आपको कम्यूट करना है पेंशन को तो जितना आपका कैलकुलेशन होता है टोटल, हम आपको उतना नहीं देंगे, है ना। गवर्नमेंट क्या लॉस करने के लिए बैठी है? नहीं ना। और वैसे भी पता है आपको सरकार किसकी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट लॉस करने के लिए नहीं बैठी है, गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट तो सोचेगी, ठीक है। बोलते हैं ना सामने वाले का प्रॉफिट हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हमारा लॉस हो के सामने वाले का प्रॉफिट हो। तो गवर्नमेंट ये चाहती है। तो गवर्नमेंट पूरा 12 लाख रुपए नहीं देगी, उसमें से कुछ अमाउंट क्या कर लेती है? डिडक्ट कर लेती है, ठीक है। उसमें से कुछ अमाउंट माइनस करके फिर जो बचता है वो आपको रिटर्न देती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने 12th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में देखो, बिल जो है हम बैंक के साथ डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के साथ डिस्काउंट करते हैं। हम बैंक के साथ डिस्काउंट क्यों करते हैं? वो बिल को, मान लो कि मुझे 10,000, मेरे पास 10,000 रुपए का बिल है, ठीक है, और मुझे अर्जेंट पैसा चाहिए, मुझे पैसे की अर्जेंसी है, लेकिन वो बिल का अमाउंट क्या है? 3 महीने बाद मिलने वाला है। तो मतलब मुझे 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा। अरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद में मुझे वो जाके पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन मुझे पैसा तो अभी चाहिए, है ना। तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या करते हैं? वो बिल लेके जाके बैंक को देते हैं। बैंक वाला क्या करता है? हमें उसके बदले में कुछ अमाउंट डिडक्ट करके पैसे देता है, बिल को डिस्काउंट करके पैसे देता है। जैसे 10,000 का बिल है तो उसमें से मान लो 500 रुपीज कट कर लिए, 9,500 हमें मिल गया और 500 उसने कट कर लिए। तो जब 3 महीने बाद पैसे मिलेगा बिल का, तो बैंक को कितना मिलेगा? 10,000 पूरा मिलेगा, क्योंकि बैंक ने वेट किया ना 3 महीने, ठीक है। तो 500 का बैंक को प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें तो 9,500 इमीडिएटली मिल गया ना, ये हमें देखना है, ठीक है। सो बिल डिस्काउंटेड में जैसे करते हैं ना, आप इसको भी वैसे ही समझ सकते हो, कम्यूटेड पेंशन, ठीक है, कि इसमें 12 लाख मिलने वाले थे, लेकिन अगर आप कम्यूट करते हो तो आपको पूरे 12 लाख नहीं मिलेंगे, कुछ अमाउंट डिडक्ट करके मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया। पेंशन, पेंशन का मतलब क्या होता है? अपार्ट एन अमाउंट विच इज रिसीवेबल आफ्टर द रिटायरमेंट, वेदर इट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन एंड कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन मींस मंथली पेंशन, जो हर महीने रिसीव होता है उसे अनकम्यूटेड पेंशन कहेंगे, और कम्यूटेड पेंशन मतलब जो लमसम एक साथ पैसे रिसीव होता है उसे कहते हैं कम्यूटेड पेंशन, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये करते हैं कि अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल किसको होता है और किसको टैक्सेबल नहीं होता। तो जैसे कि आप जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, है ना। एक सरकारी दामाद, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसे कहते हैं, और एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना। सब लोग इसी के लिए मरते रहते हैं, ठीक है। लेकिन पेंशन के केस में कोई नहीं मरता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि अनकम्यूटेड पेंशन मतलब कि जो मंथली पेंशन मिलता है, दिस इज टैक्सेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। मैं थोड़ा और यहां पे ऐसे लिख देता हूं, फुल्ली टैक्सेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। सर क्या बोल रहे हो आप कि अनकम्यूटेड पेंशन जो मंथली पेंशन मिलता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टैक्सेबल होगा? यस, अनकम्यूटेड पेंशन जो मंथली पेंशन रिसीव्ड हो रहा है दैट इज टैक्सेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा सर, तो नॉन गवर्नमेंट का क्या होगा? अब आप खुद सोचो, जब गवर्नमेंट दामाद है उसको टैक्सेबल कर दिया है तो इसको छोड़ेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। सो नॉन गवर्नमेंट के लिए भी क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। सर इन शॉर्ट मतलब यही हुआ ना कि अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल टू बोथ एम्प्लॉय, मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यस, एब्सोल्युटली राइट,
ठीक है। सो अनकम्यूटेड पेंशन मींस मंथली पेंशन एंड मंथली पेंशन इज टैक्सेबल टू बोथ एम्प्लॉय वेदर इट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो ये आपको इजीली ध्यान में रखना है, ठीक है, बोथ, ठीक है। चाहे तो मैं इसमें डायरेक्टली भी लिखा सकता था, लेकिन फिर कैसे उतना मजा नहीं आता, ठीक है, आप भूल जाते हैं। इसकी वजह से मैंने दोनों भी बाइफरकेट करके लिखा है, बिकॉज यहां पर भी बाइफरकेशन चाहिए, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा। सो ध्यान रखना, अनकम्यूटेड पेंशन मतलब मंथली पेंशन एंड मंथली पेंशन इज टैक्सेबल टू बोथ एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो सरकारी दामाद हो या सरकारी दामाद नहीं हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, सब पे टैक्स चार्ज करो, ठीक है। सो ये आई थिंक क्लियर है सभी को। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार वापस से वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद में बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन की। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बड़ा है, तो मैं इसको रफ करके वापस से लिखता हूं, ठीक है। सो मैंने यहां पे लिख दिया कम्यूटेड पेंशन। मैं जस्ट यहां पे एक छोटा सा ऐसा एरो बना देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। पेंशन, ठीक है, दिस इज अनकम्यूटेड पेंशन मीन्स मंथली, एंड ये लमसम, ठीक है। देन उसके बाद में ये क्या था, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए टैक्सेबल, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल। अब किसकी बात करते हैं, कम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं। कम्यूटेड पेंशन, ठीक है, तो कम्यूटेड पेंशन में हमें भी इसमें क्या देखना है, इसमें भी दो देखेंगे, सरकारी दामाद और गैर सरकारी दामाद, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्यूटेड पेंशन मतलब कि लमसम पेंशन टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, तो यहां पे सरकारी दामाद होने का फायदा है। फायदा मींस अगर कम्यूटेड पेंशन, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लमसम पेंशन लेता है कम्यूट करके, ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया, ठीक है, तो ये क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। सर क्या बात कर रहे हो, यस, पेंशन में कम्यूटेड पेंशन जो लमसम पेंशन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिसीव्ड होगा तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा, 1 रुपया भी उस अमाउंट के ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये तो स्मॉल पार्ट है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट की, जो गैर सरकारी दामाद, जो सरकारी दामाद नहीं है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब जिसे हम प्राइवेट एम्प्लॉय भी कह सकते हैं। सो प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए पेंशन की क्या बात करेंगे, डायरेक्टली यहां पर हम ये नहीं देखेंगे कि वो टैक्सेबल है या नॉट टैक्सेबल है, यहां पर पहले गवर्नमेंट ये देखती है कि क्या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुआ है। यहां पे लिख देता हूं, इफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, इफ ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड, ठीक है। यहां पे आपको दो चीज कैलकुलेट करना है, पहले ये चेक करना है, ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, कम्यूटेड पेंशन में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मींस प्राइवेट एम्प्लॉय में इफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, अगर ग्रेच्युटी रिसीव्ड होगा तो पेंशन का क्राइटेरिया एग्जेम्पशन का अलग होगा, और अगर ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हुआ है तो पेंशन का एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया इज डिफरेंट, ठीक है। तो अगर यहां पे देखो, इफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, अगर ग्रेच्युटी रिसीव्ड होगा तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना होगा, एग्जेम्प्ट अमाउंट विल बी 1/3 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट रिसीव्ड डिवाइड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज, ठीक है। और जितना अमाउंट इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वो अमाउंट क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, वो अमाउंट क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। सर एक बार वापस बताइए, यस, देखो, इफ ग्रेच्युटी रिसीव, अगर ग्रेच्युटी रिसीव्ड होता है, पहले तो यहां पे हम लोग ने गए कम्यूटेड पेंशन में गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट के लिए चेक करेंगे इफ ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड एंड इफ ग्रेच्युटी इज नॉट रिसीव्ड। सो इन केस ऑफ इफ ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड,
जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ठीक है ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर उस एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुआ होगा, ठीक है, अगर ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुआ होगा तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा उसे, 1/3 मिलेगा, ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट रिसीव, जितना भी पेंशन का अमाउंट रिसीव किया है उस पर्सन ने, उस एम्प्लॉय ने, एंड डिवाइड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज। ये जो कम्यूटेशन परसेंटेज है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। सर ये कम्यूटेशन परसेंटेज क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, जैसे कि 12 लाख रुपीस उसका टोटल पेंशन बनता है, ठीक है, लेकिन क्या गवर्नमेंट पूरा 12 लाख उसको दे देगी, 10 साल का पूरा पेंशन जो उसको रिसीव होने वाला है, नहीं, उसमें से कुछ परसेंटेज क्या करती है, डिडक्ट करती है, तो वो परसेंटेज को क्या कहते हैं, कम्यूटेशन परसेंटेज, ठीक है, वो अमाउंट क्या हो जाएगा माइनस करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे वो कम्यूटेशन परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जस्ट आपको वो परसेंटेज यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लो 60% दिया है और 80% दिया है, तो आप क्या करोगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट रिसीव, जितना भी पेंशन का अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो अमाउंट, एंड डिवाइड बाय वो 60% या 70% जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। जो आंसर आएगा आपका वो अमाउंट क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जेम्प्ट का अमाउंट आ जाता है 7 लाख रुपीज, एग्जेम्प्ट का अमाउंट कितना आता है 7 लाख, और यहाँ पे अमाउंट रिसीव कितना हुआ रहेगा, जैसे कि मान लो उसी एग्जांपल को लेते हैं 12 लाख, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे बताए आपको, देखो जैसे ये अमाउंट और ये पर्टिकुलर्स है, तो यहां पर अगर मैं पेंशन लिखता हूं, ठीक है, कम्यूटेड पेंशन, तो उसमें 12 लाख रिसीव्ड हुआ था, 12 लाख में से हमने एग्जेम्पशन का अमाउंट कितना निकाला, तो आप बोलोगे 7 लाख, तो 7 लाख रुपीस क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और ये अमाउंट आप यहां से माइनस करके बैलेंस विल बी 5 लाख, तो ये बैलेंस अमाउंट इज टैक्सेबल अमाउंट, तो ये आप इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करोगे, ठीक है, वो आपके टोटल इनकम में ऐड होगा और उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा स्लैब रेट के बेसिस पे। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया, एग्जेम्प्ट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इफ ग्रेचुइटी इज रिसीव तो कितना मिलता है, एग्जेम्पशन 1/3 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट रिसीव डिवाइड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज गिवन, ठीक है। अच्छा सर अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हुआ तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इफ ग्रेचुइटी इज नॉट रिसीव तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, देन एग्जेम्पशन अमाउंट विल बी हाफ, ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज, लेकिन जस्ट चेंजेस क्या हो जाएगा, 1/3 की जगह पे क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, सो हाफ मल्टीप्लाई बाय अमाउंट रिसीव्ड डिवाइड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज, एंड जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो क्या होगा, एग्जेम्पशन अमाउंट होगा, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखो यहाँ पे अगर ग्रेचुइटी मिलता है तो 1/3 मिलेगा एग्जेम्पशन, और अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं होता है तो हाफ मिलेगा एग्जेम्पशन। सर ये ऐसा क्यों दिया है 1/3 और हाफ, देखो यहाँ पे 1/3 अगर मैं ज्यादा अमाउंट से डिवाइड करता हूं तो अमाउंट क्या आता है, कम आएगा, ये वाला अमाउंट है ना, अगर मैं ज्यादा नंबर ऑफ से डिवाइड करूंगा तो अमाउंट क्या होगा, कम आएगा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपको ग्रेचुइटी रिसीव, ग्रेचुइटी का बेनिफिट मिल गया है तो हम पेंशन का बेनिफिट आपको कम देंगे जरा सा, ठीक है कि नहीं, अगर आपको ग्रेचुइटी का बेनिफिट मिल गया है तो पेंशन के बेनिफिट हम आपको कम देंगे थोड़ा, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको ग्रेचुइटी नहीं मिला, बेचारा दुखिया है, ठीक है, गरीब है, अगर उसको ग्रेचुइटी का बेनिफिट नहीं मिला है तो हम उसको ज्यादा एग्जेम्पशन देंगे, ज्यादा बेनिफिट देंगे, इसीलिए यहाँ पे 1/2 है, देखो ना 2 से डिवाइड करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 को मैं 10 को डिवाइड करता हूँ, 10 को डिवाइड करूंगा 3 से तो कितना आता है, 3.33 आता है, ऐसा कुछ है ना। लेकिन अगर वही मैं ये वाले केस में 10 को डिवाइड कितने से करूं, 2 से, तो कितना आता है 5। एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, मतलब ये वाले केस में 2 से डिवाइड करने पे 5 आ रहा है, मतलब ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन भी क्या होगा, ज्यादा मिलेगा ना, गवर्नमेंट ये चाहती है। यहाँ पे क्या है 3.33 आ रहा है, दैट मीन्स कम आ रहा है, ठीक है नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपको ग्रेचुइटी का हलवा मिल गया है तो हम आपको कम एग्जेम्पशन देंगे, ठीक है, मतलब 1/3 से डिवाइड होगा, एंड अगर ग्रेचुइटी का हलवा आपने नहीं खाया है, ठीक है, तो हम आपको ज्यादा बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो कितना मिलेगा 5, ऐसा मतलब 1/2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको सबको क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो एक बार मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं। कंक्लूड क्या है, पेंशन मीन्स क्या होता है, अ पार्ट पेमेंट विच इज रिसीवेबल आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ठीक है, ध्यान रखना आफ्टर रिटायरमेंट ही मिलना चाहिए, अगर ड्यूरिंग द सर्विस वो मिला तो देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल, ड्यूरिंग द सर्विस मिला देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल, आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, सर डेथ हो जाएगा तो कैसे रिसिप्ट होगा, उसकी फैमिली को रिसिप्ट होगा, ठीक है।
So there are two types of pension, uncommitted pension and committed pension. Uncommitted pension means monthly pension. ठीक है, uncommitted pension means monthly pension. And monthly pension is taxable to both employee, चाहे वो सरकारी दामाद हो या ना हो, दोनों के लिए टैक्सेबल होगा. ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ कम्यूटेड पेंशन मतलब कि लमसम पेंशन, इकट्ठे आप लमसम पेंशन का बेनिफिट ले रहे हो. ठीक है, सो इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, इसमें फायदा है. लेकिन नॉन गवर्नमेंट हुआ तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, सो नॉन गवर्नमेंट हुआ तो चेक करो कि ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुआ है या ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हुआ है. अगर ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुआ होगा तो हम 1/3 का बेनिफिट देंगे, और अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हुआ होगा तो 1/2 का मतलब हाफ का एग्जेम्पशन देंगे. आई बात समझ में? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. क्लियर? अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये वीडियो जो है मैं आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो जिनको पढ़ने का ज़्यादा सोर्सेज नहीं है. ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन है, तो पढ़ने के लिए मतलब कहीं पे कॉलेज वगैरह और क्लासेस वगैरह सारे बंद हैं, तो ये फ्री वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ. तो आप ये वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर करिए अगर आपको इससे बेनिफिट मिला है तो. ठीक है, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो थैंक्स फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम.